प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं ललितेश पवार कक्षा 12th के गणित विषय के अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। पार्ट 5 के अंदर अपन ने 3.2 से संबंधित सारी थ्योरी अध्ययन कर ली थी। आज पार्ट 6 के अंदर 3.2 के कुछ क्वेश्चन संबंधित अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। यूनिट 3.2 मैं ओरली कुछ आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको इसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स दे दी 2/3 और बी भी दे दी 2/3। आपको कहा a+b और a-b ज्ञात कीजिए। अपने योग और व्यवकलन संक्रिया मैट्रिक्स के अंदर लगवाई थी। तब आपने शर्त थी कि योग और व्यवकलन संक्रिया मैट्रिक्स के अंदर कब लगेगी, जब उन किन्हीं 2 या 3 मैट्रिक्सों की कोटि समान हो तो उसका योग और व्यवकलन दोनों किए जा सकते हैं। तो यहाँ देखो, पहले और दूसरे की कोटि और दोनों की समान है, ए और बी की। एक बार दोनों को ऐड करना है, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे इस प्रश्न को अपन ने पहले अध्ययन कर लिया था। इसी प्रकार दूसरा देखो, a+b एक मैट्रिक्स दी और a-b एक मैट्रिक्स दी। आपको कहा अवयव a और b ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करोगे, एक बार इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ा जाए तो b कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a की वैल्यू आएगी और उसके आंसर की मैट्रिक्स के अंदर 2 से डिवाइड करोगे तो a मिल जाएगा। दूसरी बार यदि इन दोनों मैट्रिक्स को व्यवकलन कर दिया जाए तो जैसे ही आप व्यवकलन करोगे तो उस बार a कटेगा और 2b मिल जाएगा आपको। फिर प्राप्त मैट्रिक्स के अंदर 2 से डिवाइड करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। तीसरा क्वेश्चन देखो, a आपको दिया, b आपको दिया, आपको कहा c अवयव ज्ञात करो जब a + 2b + c = 0 हो। तो देखो, a की जगह a की वैल्यू रख दो, b की जगह 2 से मल्टीप्लाई करा के इस मैट्रिक्स को रख दो, दोनों का ऐड करके ट्रांसपोरेशन कर दो। जिस प्रकार आप बीजगणित के अंदर पक्षांतर करते थे उसी प्रकार इसके अंदर भी पक्षांतर करोगे तो यहाँ मैट्रिक्स का मान मिलेगा, वो मैट्रिक्स आपकी सी हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आपको कहा 3a² - 2b ज्ञात करो। तो देखो, पहले a² निकालना पड़ेगा। इसको भी अपन ने मैट्रिक्स के गुणन मैट्रिक्स के अंदर इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। पहले a² निकालोगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, फिर b को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास 3a² - 2b मिल जाएगा। पांचों में देखो, a आपको दिया, b आपको दिया, आपको कहा कि दिखाओ a b और b बराबर नहीं होते हैं। अपने गुणन संक्रिया के अंदर चर्चा की थी कि गुणन मैट्रिक्स के अंदर गुणन संक्रिया क्रम विनिमय का पालन नहीं करती है। इसका मतलब ये बराबर तो नहीं आएगा, लेकिन आपको यहाँ चेक करके बताना है कि ये बराबर नहीं आएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले a को b से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई कराने की कंडीशन क्या थी, पहली पंक्ति में स्तंभ की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के पंक्ति की संख्या के समान होनी चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई होगा। इसके अंदर है, आप जैसे ही गुणा कराओगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं आएगा। जैसा आपने थ्योरी समझी थी उस थ्योरी को सही ढंग से प्रश्न के अंदर अप्लाई किया जाए तो ये सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकते हैं। छठे क्वेश्चन के अंदर fx आपको दिया, आपको कहा है कि fa × fb बराबर fa + b होगा, ऐसा सिद्ध करो। तो देखो, पहले क्या करोगे, x की जगह a रखो तो fa मिल जाएगा पूरे के अंदर, x की जगह b रखोगे तो fb मिल जाएगा पूरे के अंदर, और f की जगह a + b रखोगे पूरे के अंदर तो a + b मिल जाएगा। फिर fa और fb वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराने की बात कर रहा है, तो उन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, अपने आप जो मैट्रिक्स आएगी वो fa + b वाली आ जाएगी। आप ढंग से थोड़ा सा चेक करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखो, यदि a ये मैट्रिक्स है, b ये मैट्रिक्स है, तो ab का ट्रांस और सिद्ध करो कि ab का ट्रांस बराबर b ट्रांस a ट्रांस होता है। अपन ने मैट्रिक्स के गुणधर्म गुणन संक्रिया के गुणधर्म के अंदर ये चीज पढ़ी थी, किसी भी दो मैट्रिक्स के गुणनफल का ट्रांस जो होता है वो पीछे से खोलना पड़ता है, b ट्रांस a ट्रांस, ऐसा प्रूव अपन ने वहाँ लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ a और b को लेके प्रूव करना है, तो क्या करोगे, पहले a × b करोगे तो a भी मिल जाएगा, फिर उसका ट्रांस कर देना। अब मल्टीप्लाई कराने के अंदर उल्टा l बनाना है। इस पूरी 3.2 के अंदर सबसे बड़ा काम जो है वो मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कैसे होगा, उल्टा l बना के।
तो आपको इन ए बी को मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसका ट्रांस कर देना, LHS हो जाएगा। RHS निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बी का ट्रांस करो, इस ए का ट्रांस करो, फिर इनके ट्रांस का आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो LHS बराबर RHS आएगा। थोड़ा सा धीरज रख के धीरे धीरे गुणा भाग करने हैं, क्योंकि उल्टे एल कई बार आपसे गलत होते हैं। 8वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि इन तीनों को मल्टीप्लाई कराने पर यह आंसर आएगा। तो देखो, पहले इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराओ, ये है 1 इंटू 3 और ये है 3 इंटू 3। जैसे आप मल्टीप्लाई कराओगे तो इसका आंसर आएगा 1 इंटू 3 के अंदर। फिर देखना, इसका आंसर 1 इंटू 3 और ये 3 इंटू 1, तो 3 3 कैंसिल आउट। फिर इसका आंसर किसका आया, 1/1 का, तो ये 1/1 में आंसर मिल जाएगा। करना क्या है, पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आता है उसको तीसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। और यहाँ गुणन नियम जो आपको बताया था, स्तंभ और पंक्ति की संख्या वो एंड में समान आएगी और तभी ये गुणन संभव होगा। उल्टा एल बनाते हुए आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 9वां क्वेश्चन देखो, आपको ए एक मैट्रिक्स दी, आपको का आई एक तृतीय क्रम का अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि इसका आंसर ये आएगा। कुछ नहीं करना है, पहले ए दिया है तो ए स्क्वायर निकालो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराओ, -3 से मल्टीप्लाई कराओ तो ये माइनस का 3 ये बन जाएगा। तो यह आई का मतलब एक ही मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसको 9 से मल्टीप्लाई करा दोगे और ये सारे मान इसके अंदर रख के ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी होता है वो करोगे तो सामने आपको ये आंसर मिलेगा। थोड़ा सा जोड़वा की गुणा भाग है, आप ध्यान रख के अच्छे से करोगे तो ये सारे आंसर अच्छे से निकलेंगे। मैं आपको इन सारे क्वेश्चनों की PDF सॉल्व की हुई आपको PDF के तौर पे ग्रुप में सेंड कर दूंगा। 10वां देखो, फिर वही 10वां और 8वां भाई भाई है, इसमें भी 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करानी है, इसमें भी 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करानी थी। इसका आंसर सामने दिया हुआ था, इसका आंसर अभी सामने नहीं दिया हुआ है। आपको कहा कि यदि ऐसा ए 0 के बराबर है तो आप बताओ ए का मान। कुछ मत करना, आप तीनों मैट्रिक्स खोलना, तो इधर एक ए के अंदर द्विघात समीकरण मिल जाएगी और द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से आप सॉल्व कर सकते हो। उसको सॉल्व करके ए के कोई 2 मान निकलेंगे, वो आपके ए के मान हो जाएंगे। उसी प्रकार 11वां देखो, ए एक दिया हुआ है, बी एक दिया हुआ है, आपको कहा कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो ए बी का मान बताओ। देखो करना क्या है, पहले जैसा प्रश्न कहता है वैसा करो, a प्लस बी करो, दोनों को ऐड करो, फिर a प्लस बी को a प्लस बी से फिर मल्टीप्लाई कराओगे तो a प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा, उसका मान निकाल के LHS लिख देना। फिर a का स्क्वायर करो, b का स्क्वायर करो और इन दोनों को ऐड करके RHS लिख देना। आपने LHS की मैट्रिक्स निकाल दी, RHS की मैट्रिक्स निकाल दी, दोनों मैट्रिक्स की आपस में तुलना करना है क्योंकि ये दोनों बराबर दिए हुए हैं। तो जैसे आप आपस में दोनों की तुलना करोगे तो आपके पास a और b के मान निकल जाएंगे। 12वां क्वेश्चन जो है, ए मैट्रिक्स एक दे दी, आपको का आई जो है वो 2 इंटू 2 क्रम का एक ही अवयव है, तो सिद्ध करो ये जो कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन को tan के x/2 है, ये हाफ एंगल वाला फॉर्मूला है, तो थोड़ा सा इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अपने को त्रिकोणमिति का उपयोग करना पड़ेगा। पहले tan x/2 को t मान लो, तो ये ए मैट्रिक्स बन जाएगी 0 -t t 0। फिर tan के पदों में sin x और cos x इन दोनों के कुछ मान होते हैं, जैसे sin x का होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, cos x के अंदर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। उन दोनों फॉर्मूलों से साइन और cos की वैल्यू निकालनी है पहले, फिर उस वैल्यू को यहाँ आप पुटअप करोगे तो ये दोनों आपस में आपको इक्वल मिल जाएगा। इसकी पूरा सॉल्यूशन मैं आपको PDF के अंदर सेंड कर दूंगा। उसी प्रकार 13वां क्वेश्चन देखो, ए आपको दिया हुआ है, आई आपको कुछ दे रखा है, के का मान निकालने की बात करता है। क्या करोगे, पहले आपको ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर निकालना, फिर आपको 8a चाहिए तो a को 8 से मल्टीप्लाई करना और k को i से मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को बराबर रखना, ये समान मैट्रिक्स है। आप जब आंसर की तुलना करोगे तो आपके पास k का मान निकल जाएगा। जैसा प्रश्न कहता है उसी कंडीशन में आपको काम करना। 14वां जो है, ये आपको 3/2 की एक मैट्रिक्स दे दी, यहाँ आपको a लिख के दे दिया और सामने आंसर दे दिया, आपको कहा a का मान बताओ। तो देखो यहाँ थोड़ा सा आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि ये a क्या है यहाँ। तो देखो ये 3/2 है और ये 3/3 है, तो इसका मतलब a कौन होगा भाई, ये
3/2 है, तो इससे कोई संख्या मल्टीप्लाई कब होगी? जब इसका पहल पंक्ति जो है वो 2 होनी चाहिए। और आंसर 3/3 आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर स्तंभ कितने हैं? 3 है। इसका मतलब ये ए जो है वो 2/3 की मैट्रिक्स है कोई। फिर एक बार समझना, ये 3/2 है, ये 3/3 है, इसका मतलब इसके बीच में क्या आएगा? ये 2/3 होगा, तभी ये संभव है। तो पहले इसको 2/3 बनाओ, a11, a12, a13, a21, a22, a23, इस प्रकार यहाँ लिख दो पहले बीच में। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराना तो आपको 3/3 का आंसर मिलेगा, जो कि सामने दिया हुआ है। यहाँ जो 3/3 का आंसर मिलेगा उसकी तुलना इसके 9 अवयव से करना। जैसे आप तुलना करोगे तो आपके पास a11, a12, a21 इन 6 के मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। 15वां जो है, इसके अंदर an करके एक समीकरण दे दिया आपको, तो आप क्या करोगे? इसकी a की पावर 1 लगाना पहले, फिर a की पावर 2 लगाना, a की पावर 3 लगाना। ऐसा थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये an तक चलेगा और आपको बराबर आंसर मिल जाएगा। इस प्रश्न को अपने 11th क्लास के अंदर गणितीय आगमन सिद्धांत पढ़ा हुआ है, उससे सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे भी इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। तो इन सब की आपको PDF जो है वो मैं सॉल्यूशन के अंदर भेज दूंगा। धन्यवाद।